हाँ तो हम श्रावणी 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड फर्स्ट, इनमें क्या होगा आपको समझा दिया है पहले ही कि आपको इनमें चर्चा करनी है। एक तो ए की फर्स्ट टर्म की, बी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर की, ए एन टर्म की, और एक एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्रथम एन पदों के योग। इन चारों की बात होगी साथ में। हाँ एक एन की तो है तो उसके चर्चा इनमें से कोई 3 दे रखे होंगे और 2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। हो सकता है एक ही वैल्यू फाइंड करवाए। अब पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिख रहा है? गिवन a equal to 5, गिवन दिया है, क्या दे रखा है? a5, a equals to 5, b b is equals to 3, dot an 50, an equals to 50. Find n s. what to find, याद करना है, याद करना है। एक तो n और एक sn, ठीक है। पहले n आएगा तभी sn आ सकता है, n पता होगा तभी sn पता होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन करने के लिए हमें ये पता है ये an, और an की मदद से हम n निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंस an इक्वल्स टू 50, क्योंकि an बराबर 50। अब a plus फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 50। a व्हाट इज a? 5 प्लस n माइनस 1 एज इट इज। व्हाट इज d? d इज 3 इक्वल्स टू 5 का ट्रांसपोजिशन होगा n माइनस 1 इंटू 3 एज इट इज। ये 5 का इधर होगा, ये प्लस में माइनस में होगा। 50 माइनस 5 करोगे तो 45 डिवाइड। वहाँ का ध्यान है, मैं समझा रहा हूँ। n माइनस 1 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जरा डिवाइड, देन n माइनस 1 इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 3 से भाग लगेगा 15 बार, आंसर दिया। देन n इक्वल्स टू 60, n बराबर 9। अब आपको क्या चाहिए था? sn, और n क्या है? 16, दैट मींस आपको चाहिए s16, और s16 के लिए कितने d जोड़ने होंगे हमें? 15 d। किस में जोड़ने होंगे? 2a में। और इसके बाद क्या करना होगा? दैट मींस 16/2। क्लियर है बात? ओके, दिस इक्वल्स टू 16/2 कितना हो गया? 8 2 8। व्हाट इज 8? ये 5 था तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 15, और d क्या है? 3, तो 15 इंटू 3, 15 दिया 45। 10 और 45 करोगे तो 55, ठीक है। और 55 का गुणा 8 से करोगे तो ये आएगा। क्लियर है? दैट मींस s60 इक्वल्स टू 2 आंसर है आपके। एक तो n इक्वल्स टू 60 और एक sn इक्वल्स टू 440। तो अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या लिख रहा है आपके पास? सेकंड में गिवन दिया है, क्या दे रखा है? a is equal to 7, a 13 equals to 35। और to find b और h याद करना है, क्या याद करना है? तो d और s 30
यस, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो इसमें n दे रखा है कि नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा। ये देखो जरा, दे रखी है ना। सॉल्यूशन फॉर्मूला भाई, सिंस a13 इक्वल्स टू 35, ठीक है। फॉर्मूला a प्लस 12 यस हम लोग एक का भी जोड़ना होता है, 13 निकालना है तो 12 इक्वल्स टू 35। a व्हाट इज a 7, d तो हमें निकालना ही है सबसे पहले। 12d बराबर 35, 7 का पक्षांतरण होगा, ट्रांसपोजिशन होगा, तो 12d बराबर कितना 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 28, 28। 35 माइनस 7 करोगे तो कितने? 12 से क्या लगेगा? 8 लगेगा। 12 की 28, वेरी गुड। 28 बटे 12 करोगे, 4 से कटेगा, 4 दिया 12 और 4 सत्ते 7 अपॉन d की वैल्यू आ गई है क्या? 7 अपॉन 3। क्लियर है बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है? S13। क्या निकालना है? नाउ अब S13 बराबर कितने d जोड़ने होंगे? कितने d? क्या हुआ? नहीं आई बात समझ में? S13 निकालते हो, S13 ओके। 13/2 इसका तो कुछ होना नहीं है, एज इट इज। ये 2 और ये क्या है? 7, तो 14 लिखते हैं हम, 14 लिखते हैं, प्लस 12d, d क्या है? 7/3, थोड़ा सा सॉल्व हमें करना पड़ेगा तो पूरा लिखना है। तो आप देख रहे हो 3 ओके, 3 4 12, 4 और 7 का बड़ा हो जाएगा, ये 13/2, ये 14 एज इट इज, 28 कितना हो गया? 13/2, 14 और 28, 14 और 28 42। 28 से 4 करोगे 32, 32 से 10 करोगे 42, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 10 42, 2 से 2 की 4, 2 1 2, 2 4 4, 2 5 2, और 13 का मल्टीप्लाई कैसे करना है? 21 से कितना हो जाएगा? यही होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना? 13 एकम 13, एक और 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। 273 किसकी वैल्यू आई है? ये हम चाहिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, थर्ड का थर्ड, a12 दे रखा है 37, d दे रखा है 3, और व्हाट टू फाइंड? a एंड s12। यस, ये निकालना है, निकाल। अब वही फॉर्मूला वापस से a12 दे रखा है, यही फॉर्मूला लगाना है। अगर s12 दे रखा होगा तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला। सिंस चूंकि a12 बराबर 37, अब इसका फॉर्मूला a प्लस 11 बराबर 37। a क्या है पता नहीं, d बताया, d क्या है? a प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37। a बराबर 37 माइनस 33 करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई है? अब s12 निकालना है। नाउ बहुत इजी है। अब
S12 कितने डी जोड़ने होंगे किसमें फिर यस 12/2 करोगे तो 2a व्हाट इज a तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 प्लस 11 डी क्या है डी 11 दिया 33 और 8 41 और 6 का गुणा कितना 121 सॉरी 241 हाँ 6 का मल्टीप्लाई 1 से 246 से ठीक है S12 कितना आया है 246 आगे आता होगा सर तो दिक्कत हो सकता है फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है A3 और S10 A3 का मतलब थर्ड टर्म और S10 का मतलब द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स प्रथम 10 पदों तक का योग और तीसरा पद ये दे रखा है और इनकी मदद से आपको क्या निकालना है एक तो D निकालना है और एक A10 मतलब 10वां पद निकालना है तो 10वां पद तो तब निकलेगा जब आपके पास A और D दोनों हो ना तो यहाँ पर A है और ना ही हमारे पास B है तो सबसे पहले A और D निकालेंगे तब उसके बाद आगे बात करेंगे ठीक है अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A3 is equals to 50 फॉर्मूला A plus 2D is equals to अब हमारे पास ना A है ना D है तो हम कुछ नहीं कर सकते इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब नाउ द एंड तथा S10 equals to 125 125 इसका फॉर्मूला लगाओगे 10/2 2a प्लस 1 कम d दैट मींस 9d यस और नो ये इक्वल्स टू ओके ये 2 से ये 5 बार 5 का यहाँ गुणा हो रहा है यहाँ लगेगा भाग ये आ गया आपके पास 2a प्लस 9d बराबर 5 से भाग लगाने वाले हो 5 दूनी 10 और बचा आपको पता भी होना चाहिए 25 पंजे 125 25 5 जार 125 ठीक है और 125 5 जार 625 625 ठीक है ओके ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों को सॉल्व करना है ऐसी इक्वेशंस हम देख चुके हैं यस लीनियर इक्वेशंस रैखिक समीकरण हमने पढ़े वहां पर अब आपको ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व करना है a और d की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर a कितने हैं 2a अगर मैं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a हो जाएंगे और घटा दूं तो 2a करता और उसके बाद d की वैल्यू निकल जाएगी करो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 सभी हो जाएगा क्या बिल्कुल होगा समीकरण a मल्टीप्लाइड बाय 2 से गुणा कर रहा है आप ये तो बताया था कि एक में भी कर सकते हैं मतलब जैसे ओनली एक में कर दो पूरा समीकरण पूरे इक्वेशन में होगा पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है ओके करो 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या बना 2a प्लस 4b और इक्वल्स टू 30 इक्वेशन नंबर अब देखो ध्यान से सेकंड और थर्ड में 2a अगर मैं सेकंड माइनस थर्ड कर देता हूँ तो 2a तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ 90 माइनस 40 होगा तो 5t बचेंगे और 25 माइनस 30 करना होगा 25 माइनस 30 करना होगा 2 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 implies समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 क्या दर्शा रहा है क्या इंप्लाई करेगा 2a माइनस 2a तो कैंसिल हो गए
90 माइनस 40 करोगे तो 5d इक्वल्स टू 25 माइनस 30 करोगे 25 माइनस 30 करोगे तो -5 यस -5 5 से डिवाइड करोगे तो d इज इक्वल टू व्हाट माइनस d का मान कितना आ गया है -1 आ गया है। क्लियर है बात। अब क्या निकालना है हमें a10 निकालना है। अब a तो पता हो पहले तभी तो a10 निकालोगे। अभी तो b आया है। अब इस b का मान हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। a तो ऐसे थे a 2 into -1 2 का बड़ा -1 से -2 क्या a minus 2 बराबर इक्वल 20 a equals to 70। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू निकालनी है a10। नाउ अब a10 equals to a plus 90 a what is a 70 और what is d -1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 और 17 -9 करोगे 17 -9 करोगे तो कितना आएगा 8 आ गया। a10 की वैल्यू कितनी आ गई है 8 और d की वैल्यू कितनी आ गई है आपका आंसर आ गया। D दे रखा है 5 और S9 दे रखा है 75 और आपको क्या फाइंड करना है A और A9 ठीक है 9th टर्म और फर्स्ट टर्म ये फाइंड करना है। अब फॉर्मूला किसका यूज करेंगे हम S9 का ठीक है। क्यों A9 तो दे ही नहीं रहा है। S9 का फॉर्मूला S9 equals to 75। अब इसका फॉर्मूला लगेगा क्या 9/2 2a plus a complete that means 8 equals to okay d का मान दे रखा है ना ये आया आपके पास 9/2 2a as it is प्लस 5 है 3 5 7 8 बजे 40 बराबर 75 ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कॉमन आता होगा दिख रहा है आपको इसमें 2a है ये 40 है 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ में रह जाएगा 20 और ये दो आकर बाहर आकर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह गया a प्लस बराबर कितनी बार समझ में आई कि नहीं आई आ गई। दो कैसे कैंसिल हो गया आपकी बात समझ में तो दिक्कत ऊपर से कॉमन आया नीचे भी दो है ऊपर भी है कैंसिल 9 का भाग लगेगा क्या लगेगा भाग। अगर मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी तब भी करना पड़ेगा हमें a की वैल्यू निकालनी है ठीक है। 9 से डिवाइड किया तो a plus 20 is equals to 75 divided by 9 सॉल्व हो सकते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या 75 7 plus 5 12 12 is divisible by 3 7 और 5 12 12 में 3 से भाग जाता है 75 में भी जाएगा 3 बार और ये कितनी बार 25 बार 25 के 75 25 3 75 कितना आया 25/3 a plus 20 बराबर 25
25/3 20 का पक्षांतर होगा, ट्रांसपोजिशन होगा, तो a इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 20। इसको सॉल्व करना आपको आता है, 3 का मल्टीप्लाई करना है केवल, a बराबर 25 माइनस 20 के 60 2 के 6 और 1 0 बटे 3। 25 माइनस 60 करोगे तो 25 माइनस 60 करोगे तो 25 माइनस 60 करोगे तो 25 माइनस 25 माइनस उतना आएगा सर 35 माइनस 35 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आ गया ये। ठीक है, अब क्या निकालना है? a9 तो आप निकाल ही सकते हो, a + 8d फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आएगा आपके पास।